नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधान परिषद के खाली 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। आपको बताएं कि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये चुनाव भी कई मायने में खास है। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी को इस चुनाव में 1 सीट गंवानी पड़ सकती है, लेकिन आरजेडी को सीधा फायदा होगा। अब तेजस्वी को फायदा कैसे पहुंचेगा, आपको बताते हैं। बिहार में विधान परिषद की रिक्त हुई 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की हैं, जिनमें से एक सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने से खाली हुई, तो दूसरी सीट विनोद कुमार झा के विधायक बन जाने से रिक्त। प्रदेश के मौजूदा विधायकों की संख्या के चलते 28 जनवरी को होने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी 1 सीट गंवानी पड़ सकती है, जिसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। बिहार की 2 विधान परिषद सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को होगी, जबकि प्रत्याशियों की नाम वापसी की तिथि 21 जनवरी है। वहीं अगर 2 से ज्यादा प्रत्याशी उतरते हैं तो फिर 28 जनवरी को मतदान होंगे। विनोद नारायण झा की रिक्त होने वाली सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक रहेगा, जबकि सुशील कुमार मोदी की सीट का कार्यकाल 6 मई 2024 तक। बिहार की दोनों एमएलसी का चुनाव विधायकों की संख्या के आधार पर होना है। ऐसे में विधानसभा सदस्यों का गणित ऐसे है कि एक सत्ता पक्ष तो दूसरा विपक्ष का जाना तय है। माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी अपने कोई प्रत्याशी नहीं उतार सकती, क्योंकि ये सीट उसके कोटे से खाली हुई है। वहीं दूसरी सीट के लिए विपक्ष दावेदारी भी कर सकता है, और माना यह भी जा रहा है क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके नाते आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। दरअसल बिहार में एनडीए को 126 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि महागठबंधन के साथ 110 विधायक और 7 अन्य विधायक हैं। बिहार की कुल 243 सदस्यीय विधानसभा में प्रथम वरीयता से कम 122 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोग से जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी के सहयोग से 1 सीट पक्की कर लेगी, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए उसके पास संख्या नहीं है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर दूसरी सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन इसके लिए आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों के साथ अन्य दलों का भी समर्थन होना जरूरी है। बिहार में मौजूदा हालात ये है कि कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ होना बेहद जरूरी है। बीजेपी को अपने कोटे की इस सीट को बचाने के लिए जेडीयू की मदद की दरकार होगी, जबकि आरजेडी को कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी सुशील कुमार मोदी के आने वाली सीट को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका कार्यकाल साल 2024 तक है, जबकि विनोद नारायण झा का कार्यकाल 2022 तक ही है। तो ऐसे में जो समीकरण है उसके अनुसार तेजस्वी यादव को सीधा फायदा होगा, बशर्ते अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट कर पाए तब। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसका लाभ कैसे उठाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।